आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी है प्रयागराज से। बड़ी खबर है कि परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। पति पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पहुंची है मौके पर, पड़ताल की जा रही है। क्या वजह हो सकती है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, हर पहलू पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हत्या की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज से बड़ी खबर आपके सामने है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। पति पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। कोई रंजिश या फिर कोई विवाद इनका किसी के साथ चल रहा था, कोई दुश्मनी किसी के साथ थी, इसको लेकर भी पुलिस आसपास के लोगों से लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ होगी, पड़ोसियों से पूछताछ होगी, किसी ने कुछ देखा है इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। और इसी पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, सबसे पहले तो ये बताइएगा पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, अभी पुलिस जो है, जो लोकल पुलिस है, थाने की पुलिस है, वही मौके पर पहुंची है। बड़े अधिकारी शहर से निकल रहे हैं, वो मौके पर पहुंचेंगे। फिलहाल पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, ना ही मौके से ऐसा कोई क्लू मिला हुआ है कि जिसमें हत्या की वजह साफ हो सके, क्योंकि पूरा का पूरे परिवार जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसे में बताने वाला, बयान देने वाला कोई नहीं है। जो नजदीकी रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, उनके बयान दर्ज किए जाने की तैयारी है, उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि कहीं इस परिवार की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी जिसकी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। वैसे आपको बता दें कि जो प्रयागराज का गंगा पार इलाका है, वहाँ इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पिछले 7-8 सालों से हत्याएं हो रही है, जहाँ पूरे के पूरे परिवार को इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिवार में कोई भी नहीं बचता है और ज्यादातर मामलों में अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही है। कुछ एक मामलों में पुलिस ने खुलासा किया, लेकिन वो कोई बहुत ठोस खुलासा नहीं था जिसमें इस सिलसिलेवार तरीके से की जा रही हत्याओं की जानकारी मिल सके, उसका खुलासा हो सके। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है, तो आखिर किन लोगों ने हत्या की, इसके पीछे मकसद क्या था, क्यों हत्या की गई, ये सारी की सारी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्लाइंड जो है वो सामूहिक मर्डर है ये। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी मोइन कि कब तक इसका खुलासा हो पाता है कि आखिर किन लोगों ने इन एक ही परिवार के लोगों की जान ले ली है और क्या पूरा मामला रहा। बिल्कुल। और मोइन, आसपास के लोगों से पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जो पड़ोसी है उनसे कोई बातचीत हो पाई है किसी की? परिवार के बैकग्राउंड के बारे में क्या बताया जाता है? और कुल 5 ही लोग परिवार में थे। देखिए, जो गांव के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो ये बता रहे थे कि इस परिवार की वजह जाहिरी तौर पर तो कोई रंजिश ऐसी बड़ी नहीं थी। किसी से व्यक्तिगत तौर पर कहा सुनी हुई हो, कभी कोई बात हुई हो, तो वो अलग बात है। मतलब कोई खुले तौर पर कोई रंजिश जैसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। पूरा परिवार जो है वो बेहद खुशहाल रहता था। कल शाम तक सारे लोग देखे गए थे। उसके बाद आज सुबह जब परिवार से कोई नहीं निकला, तब जो है वो पड़ोस के कुछ लोग गए वहाँ पर, नौकिया जब नहीं हुआ, दरवाजा खोला गया तो पूरे परिवार के सभी 5 लोगों के शव एक एक करके जो है वो अलग अलग घर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो पड़े हुए थे, खून से लथपथ थे। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिर हत्या किसने की, क्या मकसद था, क्यों की गई हत्या, ये जानकारी जुटाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं, लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। ऐसे में पुलिस मोइन, किस वक्त ये घटना घटी है और जब ये घटना हुई तो क्या आसपास के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि पड़ोसी भी होंगे या कोई आवाज हुई होगी, कोई जानकारी नहीं लग पाई? देखिए, घटना का एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है ये अभी पता नहीं चल पाया है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि रात को किसी वक्त जो है वो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि गांव में रात के वक्त जो है अंधेरा हो जाता है, लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, अपने अपने घरों में सो जाते हैं और सुबह के वक्त लोग निकलते हैं। तो जो गाँव के लोग हैं, जो पड़ोसी है, उनको इसकी जानकारी आज सुबह हुई है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। स्थानीय जो नवाबगंज
नवाबगंज थाने की पुलिस है वो पहुंच चुकी है, वो जांच पड़ताल में जुट रही है जो है, और वो उसने जो शव को, जो 5 के 5 शव है, उनका पंचनामा करने की कार्रवाई की जा रही, ताकि उसे जल्द से जल्द मौके से हटाया जा सके, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके और जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार कराया जा सके। तो पुलिस को उम्मीद है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे कुछ क्लू मिल सकता है, और जो घर का अलग अलग कोना है, एक एक हिस्सा है, उसकी छानबीन की जा रही, ताकि मौके से कुछ क्लू मिल सके जो कातिल है उनके बारे में, और उन क्लू के सहारे जो वो हत्या के जो आरोपी है उन तक पहुंचा जा सके, उनके बारे में कोई जानकारी जुटाई जा सके। बिल्कुल मोइन, और सबसे पहले पुलिस को सूचना किसने दी, इसके बारे में भी पुलिस क्या कुछ बता रही है, और कितना इंतजार और करना होगा? आप ये कह रहे हैं कि आधी रात को, हो सकता है देर रात को ये वारदात को अंजाम दिया गया हो, काफी वक्त हो गया है, सुबह के 9 बजने वाले हैं, कितने देर में पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और किसी से बातचीत हो पाई है क्या आपकी, क्या बता रहे हैं? देखिए जो घटना स्थल है वो शहर से कुछ दूर है, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है, और जो बीच में गंगा नदी पर पुल पड़ता है वो पुल बंद पड़ रहा है। एक वैकल्पिक रास्ता पीपे के पुल के सहारे खोला गया है, तो ट्रैफिक उस पर काफी स्लो रहता है। यानी मोटे तौर पर कहा जाए कि शहर से घटना स्थल तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। तो जो शहर के बड़े अधिकारी हैं वो मूव कर चुके हैं, कई अधिकारी रास्ते में हैं, कई अधिकारी निकलने की तैयारी में है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले कुछ देर में जब बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, अलग अलग टीम बना देंगे, अलग अलग जिम्मेदारी अधिकारियों को, टीमों को दी जाएगी, तो हो सकता है कि जो जांच का काम है उसमें कुछ तेजी आए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वारदात में कहीं न कहीं आसपास का, यानी कोई परिचित युवक जो है जरूर शामिल रहा होगा। तो पुलिस की एक टीम जो है वो ऐसे लोगों को रडार पर ले रही है, एक संदिग्धों की सूची बनाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव का कोई शख्स हो जो कि फरार हो, मौके के बाद से नजर न आ रहा हो। तो तमाम संभावनाएं हैं, तमाम आशंकाएं हैं जिन पर पुलिस टीम काम करना शुरू कर चुकी है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर तक, शाम तक शायद पुलिस के हाथ कोई ऐसा क्लू लगे जिसके सहारे। बिल्कुल मोइन, आप नजर बनाकर रखिए, पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।